हमारे रामधाम खेड़ापा से जो विद्यार्थी जिन्होंने लगभग 5 वर्ष तक वाराणसी में अध्ययन किया और अभी भी वाराणसी जो है हिंदू विश्वविद्यालय में 12वीं के बाद में शास्त्री में अध्ययनरत है। हमारे रामधाम के संत, छोटे संत, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पूरा अध्ययन कर चुके हैं और सिद्धांत कौमुदी का आगे जो इनका अध्ययन चल रहा है, संपूर्ण गीता याद है और साथ साथ में संस्कृत का वाचन और भी भागवत का अध्ययन जो है वृंदावन में संगीत के साथ में कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा पद्माराम जी का बहुत बहुत यहाँ पर मंच पर बाप जी महाराज का शुभ आशीर्वाद, 2 शब्द अपने उद्बोधन के माध्यम से ऐसे बालकों का इतने लोगों के सामने बोलने में जो है हृदय खुल जाता है। जब हम छोटे छोटे थे हमारे गुरु महाराज बाप जी महाराज फरमाया करते थे कि छोटे छोटे बालकों को ऐसे बोलाना चाहिए। हम जब मेरे 6th में 7th में 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब बाप जी महाराज जो मन संचालन करने वाले थे उनकी तरफ इशारा करते थे, भाई इन संतों को बुलाओ। और कभी ऐसे होते थे, कभी कभी कोई ज़्यादा समय कम मिलता था और ज़्यादा बोलने वाले होते, नंबर नहीं आता, तो महाराज श्री खास रूप से कहते कि नहीं, इन बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए इनको कार्यक्रम चल रहा था 97 में 97 में, तो पहली बार खाली एक श्लोक बोल पाया, फिर हमारी जबान बंद हो गई, आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतने लोग बैठे पसीना पसीना हो गए। अब बाप जी महाराज का आशीर्वाद, अभी भी बोलने का हम जो पारंगत नहीं है, हम सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखने का भाव रखेंगे तो महापुरुषों का आशीर्वाद पूरे जीवन पर्यंत हमें मिलता रहेगा। तो छोटे संत हमारे पद्माराम जी आपको कुछ बातें सत्संग की सुनाएंगे। रहा नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। राम इष्ट आधार बल राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। दास श्री पुरुषोत्तमाय गुरुवे पीठादिपादाप्यर्थे, पद्मा सुदास शिष्य गुरुणा भक्ति प्रसूदांजलि। राम स्नेह सुसिंचनेक निरतः कृत्या हिमा गोपमा, दासान्ता हि दयालु दास हरिरा मान्ता बुधैः कीर्तिता। राम स्नेहि संप्रदायो राम नाम रसायनम, जपमाला मुखे यस्य कंठाभरणमिष्यते। नमः समाभ्यः सभापतिभ्यश्च। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल निखिल हेय प्रत्यनीक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब सूर्य सदृश दे दीप्यमान महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर अपने वर्तमान जीवन को अहोभाव से परिपूरित कर रहे हैं। संत गुरुजनों की संगति भगवत अहेतु की कृपा से ही संभव है। क्यों न हो, वह परमात्मा स्वयं भगवत धाम से पृथ्वी पर संत स्वरूप में अवतार लेते हैं एवं हम पामर जीवों को भगवान नाम सुनाकर भगवत धाम का अधिकारी बना देते हैं। सर्वप्रथम समझें, गुरु कहते किसे हैं। महर्षि यास्क के अनुसार सर्वनाम धातु जिमहा इति निरुक्त का वचन है, संसार के सारे शब्द धातु से ही उत्पन्न होते हैं। गृह निगरणे धातु से गृह्णाति उपदिशति मंत्राणि इत्यर्थे। महर्षि शाकटायन का औणादिक प्रकरण के अंतर्गत प्रथम अध्याय का 24वां सूत्र है क्रस्तोरुच्य। डुकरी करने तथा गृह निगरणे धातु से कुप्रत्यय आदि होकर उत्वादेश कर गुरु शब्द की सिद्धि होती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो ब्रह्म तत्व का जीवात्मा को उपदेश करते हैं वही गुरु कहलाते हैं। पौराणिक दृष्टि से देखें, गुकारो अंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः, गुकारस्तन निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द में जो गुकार है उसका अर्थ है अंधकार, एवं जो उकार है उसका अर्थ है प्रकाश।
अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, मतलब हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ जो हमको प्रदर्शित करे, हमको आकर्षित करे, वही सब गुरु तत्व कहलाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत कर्यचित न मर्त्य बुद्धियासुयेन सर्वदेव मयो गुरु। अर्थात आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, किसी भी तरह का उनका अपमान नहीं करना चाहिए एवं उनको सामान्य व्यक्ति मानकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। एवं संत गुरुजनों की संगति करनी चाहिए। संत गुरुजनों की संगति करनी चाहिए एवं संत गुरुजनों की संगति करनी चाहिए एवं कुसंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष हमको सत्संग श्रवण करवा के हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत उत्साहवर्धन हमारे संतों ने बड़े सुंदर उद्गारों के द्वारा वक्तव्य दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की पावन उपस्थिति में भी उस समय में संस्कृत में संभाषण किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा हमारे पद्माराम जी का बहुत बहुत उत्साहवर्धन। निरंतर इस तरह से बोलने का सतत अभ्यास रहेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें शास्त्र की प्रामाणिक रूप में, भागवत जी के प्रामाणिक रूप में बात बताई, बहुत सुंदर। एक बार पुनः जोरदार मंच के सभी संतों और हमारे भक्तों द्वारा बहुत बहुत उनका उत्साहवर्धन।